महराज मलिक अपना वोट जेल से कास्ट करेंगे। जी बिल्कुल, राज्यसभा के लिए महराज मलिक को वोट कास्ट करने की इजाज़त दे दी है। और मैं आपको जानकारी दूंगा कि हाई कोर्ट की मुदाखलत के बाद इस मामले में कल के रोज़ जो है वो जम्मू कश्मीर की हुकूमत को जो है वो कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है उसके हवाले जो पोस्टल बैलेट है वो सुपुर्द किया है। और उनकी ये जिम्मेवारी है कि जेल के अंदर से महराज मलिक का वोट लेना है कि वो राज्यसभा में अपना वोट किसे कास्ट करेंगे। क्या वो पीडीपी के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, या किसी और उम्मीदवार को वो सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या रहेगा रद्द अमल इस पर महराज मलिक का, वो तो महराज मलिक ही जानते हैं। लेकिन महराज मलिक को ज़रूर इजाज़त दे दी है कि वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं, वो अपना वोट राज्यसभा के लिए दे सकते हैं। हाई कोर्ट ने ये इजाज़त दी है और अब जो पोस्टल बैलेट है वो जेल के अंदर जाएगा और जेल के अंदर से महराज मलिक अपना वोट देंगे। अब दूसरा मामला यह है कि क्या महराज मलिक असेंबली का सेशन अटेंड कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा होना ज़रूरी है। महराज मलिक असेंबली का सेशन अटेंड करेंगे या नहीं, इसके हवाले से जो समाअत है, जो सुनवाई है, वो 27 अक्टूबर को है। यानी कि 27 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होगी। महराज मलिक असेंबली का सेशन अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगरचे वो कर सकते हैं तो किस बुनियाद पे कर सकते हैं, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर भी जो है वो 27 अक्टूबर के रोज़ सुनवाई हो जाएगी। 27 अक्टूबर को ये मामला लिस्ट में है, तो 27 अक्टूबर को इसके ऊपर जो है वो बड़ी बहस और चर्चा भी हो सकती है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मामला ये है कि महराज मलिक पे जो पीएसए लगा है, क्या वो अनडेमोक्रेटिक है, क्या वो इलीगल है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स को पामाल कर रहा है, क्या महराज मलिक के हकूक़ को दबाया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर जो पीएसए की क्वेश्चमेंट वाली फ़ाइल है या जो क्वेश्चमेंट वाली एप्लीकेशन है, उसके ऊपर जो सुनवाई है वो 7 नवंबर को होगी। यानी कि आज तो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के बाद अब नवंबर आने वाला है और नवंबर 7 को इसके ऊपर सुनवाई होगी कि क्या महराज मलिक जो हैं वो पीएसए के अंदर उन्हें जो डिटेन किया है, क्या वो डिटेंशन उनके लिए जो थी, क्या वो जायज़ थी, इलीगल थी, गैर कानूनी थी, अनडेमोक्रेटिक थी, जो है वो फंडामेंटल राइट्स को दबाया जा रहा है, उस पे 7 नवंबर को बात हो गई। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट इस केस को बहुत सीरियस से देख रही है। हालांकि गवर्नमेंट के पैनल में काफ़ी बड़े बड़े वकील हजरात हैं, लेकिन फिर भी एडवोकेट सुनील सेठी जी को ही हायर किया, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती है महराज मलिक के केस में। सरकार ने इस केस को बहुत सीरियस लिया है, इसलिए सरकार ने जो है वो एडवोकेट सुनील सेठी साहब को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए महराज मलिक के केस में हायर किया है। यानी कि सरकार का वकील जो है वो सुनील सेठी जी होगा। और सुनील सेठी जी को क्यों हायर किया है, क्योंकि वो काफ़ी काबिल, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, बहुत बड़े वकील हैं, इसलिए उन्हें सरकार ने हायर किया ताकि महराज मलिक के केस में मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो आपसी दोनों तरफ से जो है वो ठीक ठाक बहस होनी चाहिए। और उन्हें जो है वो असिस्ट करेंगे एएजी एडवोकेट जो जर्नल हैं मोनिका कोली जी, वो इस मामले में जो है वो उनके साथ रहेंगे और वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो इस केस में उनका साथ देंगे। अब महराज मलिक जी के वकील आपको मालूम है कि एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, जो अपने थाना मंडी के एमएलए भी हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। एडवोकेट शेख शकील साहब हैं, सीनियर एडवोकेट राहुल पंत जी हैं, एडवोकेट ताहर मुगल जी हैं, एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब हैं, एडवोकेट अपू सलाथिया जी हैं। तो ये महराज मलिक के पैनल के लोग हैं जो महराज मलिक की तरफ से इस केस को कंटेस्ट कर रहे हैं। कल जब कोर्ट में ये सारी चीज़ें दलाइल पेश की तो उस समय में हाई कोर्ट ने ये इजाज़त दी है कि जो महराज मलिक हैं उन्हें उनका वोट देने का अधिकार दिया जाए, ये उनका राइट है, वो अपना वोट दे सकते हैं राज्यसभा के लिए। लेकिन उनका जो पोस्टल बैलेट है वो जेल के अंदर जाएगा और जेल के अंदर से ही वो अपना वोट कास्ट करेंगे। यानी कि महराज मलिक जेल से अपना वोट राज्यसभा के लिए दे सकते हैं। अब असेंबली का सेशन अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी और 27 अक्टूबर पे हम सब लोगों की नज़रें बनी हुई हैं। 27 अक्टूबर को इस मामले में क्या कुछ सुनवाई होगी वो भी जानना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर महराज मलिक के इस केस को काफ़ी काफ़ी सीनियरिटी वाले वकीलों के पास है, वकील हजरात के पास है, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सिंसियर तरीके से इसे सीरियस लिया हुआ है। इसीलिए
अपने वकीलों को हायर करने की जगह सुनील सेठी साहब को हायर किया। हालांकि गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी अच्छे जो सरकारी वकील होते हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन सुनील सेठी साहब को क्यों लाया? क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो वो चाहते हैं कि ऐसा वकील आना चाहिए जिसकी वजह से जो है वो कोई कमी पेशी ना हो। इसमें जो थर्ड पार्टी है वो डीसी डोडा है, हरविंदर सिंह आईएएस जो हैं, अभी तक उन्होंने अपना कोई भी वकील हायर नहीं किया हमारी जानकारी के मुताबिक। हालांकि वो भी इसमें पार्टी हैं। और जो जनाब महराज मलिक साहब के जो वकील हैं, उन्होंने इस केस में सीधा लिखा है कि महराज मलिक के साथ ज़्यादती, पॉलिटिकल बाइस, या फिर हम यूँ कहें कि ज़िद ज़ातियात के मामले में उन्हें फंसाया गया है, ज़बरदस्ती उनके ऊपर पीएसए लगाकर उन्हें जेल भेजा गया है। ये कोई आपसी रंजिशें हो सकती हैं, जिन रंजिशों को पूरा करने के लिए इस तरीके का फैसला जो है वो लिया गया है। तो इसमें तीसरी पार्टी जो है वो आपको मालूम है कि वो क्लियर इसमें डीसी डोडा हैं। फिलहाल उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन 7 नवंबर से पहले जो है वो रिप्लाई सबमिट हो जाएगा। और रिप्लाई जो सबमिट होगा उसमें लिखा होगा कि आखिरकार क्यों जो है वो महराज मलिक पे पीएसए लगा है, और डिफेंड करेंगे महराज मलिक के लीडर जो एडवोकेट्स हैं कि महराज मलिक पे कैसे पीएसए नहीं लग सकता है। हमें यकीन है कि 2 बड़े बोल्ड एडवोकेट्स हैं। मिस्टर मुजफ्फर इकबाल खान साहब बहुत इंटेलिजेंट है, फॉर्मर जज भी रहे हैं वो। एडवोकेट शेख शकील साहब की तो अपनी ही बात है। एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी काबिल यानी कि एडवोकेट हैं वो। और उनके साथ साथ सीनियर एडवोकेट राहुल पंत जी हैं, अप्पू सलाथिया जी हैं, बाकी सारे वकील हजरात हैं, और ये मुकम्मल तौर के ऊपर कोई कमी पेशी नहीं रखेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।